हरे कृष्णा। आप लोग सब सुन पा रहे हैं? 1 मिनट का डिस्कशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओ बाबा, म्यूट हो जाइए माता मैं जी। जो ये बता शांति से बोल सकते हैं वही बताइए। म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। दादी हैं। ठीक है। पिछली बार हमने जो जो मैंने जो क्लासेस ली थी वीकेंड में, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार जो है वो हमने हमने जाना था किस प्रकार कुंती जी की स्तुति थी और भागवत का क्या क्रम था। जो भागवत का क्रम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हम उसको समझेंगे, क्योंकि जितने भी संवाद हैं, जैसे कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, या फिर आज जो हम सुनेंगे कपिल मुनि देवहूति संवाद है, ये जितने भी संवाद और जितनी भी स्तुतियां हैं, ये सब के सब एक क्रम में है। और वो क्रम इसलिए है ताकि जो भागवत की जो मूल शिक्षा है वो हम तक पहुंच पाए। इसलिए भागवत के क्रम को पकड़ करके ही हमें सब समय चलना है। अगर क्रम छूट जाएगा तो हमारा फिर समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए जब हमने जहां पर पिछली बार छोड़ा था वो था जहां पर कुंती जी की स्तुति हुई थी। कुंती जी की स्तुति के बाद में भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने के बाद में भगवान उनके दरबार में चले जाते हैं। दरबार में जाने के बाद में फिर कृष्ण युधिष्ठिर जी से उनकी बात होती है। फिर कृष्ण और युधिष्ठिर मिल करके पितामह भीष्म के पास में जाते हैं, और पितामह भीष्म के पास में जा करके वहां पर बहुत ही सुंदर संवाद होता है कृष्ण का, युधिष्ठिर जी का और पितामह भीष्म का। और भीष्म जो है वो वहां पर बड़ी ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, टोटल 11 श्लोक हैं। बड़े ही सुंदर श्लोक हैं। भीष्म स्तुति भी हम कभी सुनेंगे भविष्य में। उसमें बड़ी सुंदर स्तुति है पितामह भीष्म की। उन्होंने भगवान के रूप का, देखो क्योंकि भागवत का क्रम है इसलिए उसको समझाते तो नहीं है, मतलब शॉर्ट में, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक कपिल मुनि देवहूति संवाद है, लेकिन फिर भी हम उसको स्पर्श करते हुए ही आगे चलेंगे क्योंकि उससे भागवत का क्रम बना रहेगा। तो जब पितामह भीष्म का अंतिम समय आया, हम सभी जानते हैं कि पितामह भीष्म शरशैया पर थे, तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, और उनका संकल्प था कि उत्तरायण के समय पर ही जब वो हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखेंगे तब ही वो अपने शरीर को छोड़ेंगे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसीलिए पितामह भीष्म जब देखते हैं कि कौरव युद्ध हार गए हैं और पांडव युद्ध जीत चुके हैं, तब उसके बाद में पितामह भीष्म जो है वो शरीर छोड़ने की सोचते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है। तब पितामह भीष्म सोचते हैं कि अब सब 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 सही समय है शरीर को छोड़ने का। तब पितामह भीष्म जो है वो अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। सदा देव देव भगवान प्रतीक्षताम कले वरम या वदिदम विनोम्यम। बोला, हे कृष्णा, अब ये शरीर छोड़ने का समय आ गया है। इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा कि शरीर छोड़ते समय आप हमारे सामने हो। उनकी भावनाओं को समझ करके, क्योंकि पितामह भीष्म भगवान के बड़े ही सुंदर भक्त हैं, उनकी भावनाओं को समझ करके भगवान श्री कृष्ण जो है वो युधिष्ठिर को लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे होते हैं। और वहां पर पितामह भीष्म का और युधिष्ठिर महाराज जी का बड़ा सुंदर संवाद होता है। और अंत में जो है वो पितामह भीष्म जो है वो स्तुति कर देते हैं। इसके बाद ये कुंती स्तुति के बाद की हमने ये घटना आपको सुना दी है। अब क्या होता है कि पितामह भीष्म स्तुति करते हुए कहते हैं, 2 श्लोक में सुना देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और भागवत का क्रम भी बना रहेगा। स्तुति कुछ इस प्रकार है। इसमें लिखा है इति। ये जो स्तुति है वो शुरू होती है इति से, जैसे हम लोग गणित में लिखते हैं ना, इति सिद्धम। इसी प्रकार पितामह भीष्म कह रहे हैं कि ये मेरी अंतिम अंतिम है। क्यों? क्योंकि अब वो शरीर छोड़ करके जाने वाले हैं, इसलिए अंतिम में वो ये स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति कुछ इस प्रकार है।
इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विधूमि स्वसुखम पगते कचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपयुषि यद्धव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। पितामह भीष्म कहते इति, हे कृष्ण, मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये सुनकर सबकी आंखें फटी रह गई। अरे पितामह भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इनकी पुत्री कहाँ से हो सकती है, इनका जब विवाह ही नहीं हुआ। तब वहां पर पितामह भीष्म कहते हैं कृष्णा, मेरी एक कन्या है, उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं अच्छी बात है, कौन है आपकी कन्या? पितामह भीष्म कहते हैं मेरी मति। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मति माने बुद्धि। बोला हे कृष्ण, ये जो मेरी बुद्धि रूपी जो मेरी पुत्री है, अंतिम समय में इसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्यों? अगर देखो कोई भी पिता हो, अगर वो मरने वाला हो और उसको 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 मालूम हो कि उसके घर में कुंवारी कन्या हो, तो क्या कोशिश करेगा कि मेरे मरने से पहले मेरी बेटी का विवाह हो जाए, है ना, ताकि चैन से हम लोग फिर मर पाए। इसलिए पितामह भीष्म भी उसी प्रकार कह रहे कि ये मेरी जो बेटी है ना, अगर एक बार इसका विवाह आपसे हो जाए। बेटी कौन है? उनकी बुद्धि। बोला एक बार ये जो बुद्धि है इसका विवाह आपसे हो जाए। आपसे विवाह माने आपके आपके चरणों में इसकी प्रीति हो जाए, तब मैं शांति से मर जाऊं, शरीर को छोड़ दूं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवान कृष्ण बोलते अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर बात है। बुद्धि इतनी पवित्र, और वो भी पितामह विष्णु की बेटी। अवश्य, बोला आपकी बेटी से तो हम अवश्य विवाह करेंगे। लेकिन कृष्ण फिर कहते हैं, टीका में बता रहे हैं, कहते हैं कृष्ण कि आपकी बेटी है, उसमें कोई गुण भी है। देखो यहाँ पर एक विशेष बात बता रहे कृष्ण कि कभी भी विवाह करो तो गुण को देखना चाहिए। रूप तो क्या है, कल है, आज है कल नहीं। गुण होने चाहिए, उसमें भी विशेष रूप से भक्ति का गुण होना चाहिए, कृष्ण भाविता मति होनी चाहिए। तब वो कहते हैं पितामह भीष्म की अवश्य मेरी पुत्री का गुण क्या है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विदुम्नि। बोला हे कृष्णा, ये जो मेरी मति है ना, इसकी समस्त तृष्णाएं शांत हो चुकी है, इसकी और कोई इच्छा नहीं, एकमात्र आपको ही चाहती है, आप ही में इसकी इच्छा, और कोई इसकी इच्छा नहीं। कृष्ण बोलते भैया ये तो बड़ा सुंदर गुण है। पर पितामह भीष्म, कृष्ण कहते हैं पितामह भीष्म एक बार सोच लो, देखो आपकी बेटी में इतने गुण हैं, उसकी सब तृष्णा भी नहीं, बड़ा सुंदर उसका रूप भी है, पर क्या उसको मैं पसंद हूँ, ये बात बताओ। तो पितामह भीष्म दूसरे श्लोक में कहते हैं, बोला प्रभु आपको कौन नहीं पसंद करेगा। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। बोला प्रभु आप त्रिभुवन को मोहित करने वाले हैं, तमाल वर्ण, तमाल के वृक्ष की तरह आपका ये बड़ा सुंदर श्याम वर्ण है, आपको कौन नहीं पसंद करेगा। और युद्ध के मैदान में जब आप मेरे सामने, घोड़ों की जब टापुओं से उड़ करके जो धूल है वो आपके चेहरे पर लग गई, तो जैसे कोई हीरो हो बड़ा सुंदर हो और उसको पाउडर लगा दो तो और सुंदर हो जाता है। मेकअप कर दो, पाउडर लगा दो, उसी प्रकार आप तो कितने सुंदर हैं। लेकिन जिस प्रकार वो जो घोड़ों की टापुओं से आपका जो चेहरे पर जो धूल लगी, उससे आपका सौंदर्य और भी वर्धन हो गया, और भी सुंदर हो गया। इसलिए हे कृष्ण, आपको जो रथ के सामने से मैंने देखा, उस रूप की हमेशा हमेशा मेरे हृदय में छाप बनी रह जाए, और वही रूप मेरा अंतिम ध्येय बन जाए। इस प्रकार करते करते पितामह भीष्म ने ब्रज की भी स्तुति करी, ललित गलित विलास वल्गुहास, इस प्रकार बड़ी सुंदर स्तुति करी। बोलो पितामह भीष्म की जय, भीष्म स्तुति की जय। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो आज का जो हमारा विषय है वो है कपिल और देवहूति संवाद। इसको भी हमको पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि ये है क्या, है ना, थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। इतिहास, ये जो कथाएं हैं ये आती है तृतीय स्कंद में, तृतीय स्कंद में ये कथा आती है। और ये कथा तृतीय स्कंद में जब शुरू होती है तो ये शुरू होती है विदुर जी से। जब विदुर जी और किसका संवाद होता है यहाँ पर, उद्धव जी विदुर जी इनका संवाद होता है। और ये तृतीय स्कंद में बड़ा सुंदर संवाद होता है। शुरुआत में यहाँ पर भगवान की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है ना।
विदुर जी के द्वारा भगवान की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए उन्होंने भगवान के विषय में बताया कि किस प्रकार जो है वो कृष्ण का, और ये जो तृतीय स्कंद है इसको सर्ग कहा जाता है, सर्ग विसर्ग है ना, और ईशानु कथा और उति, इस प्रकार से ये जो भागवत के 10 लक्षण है उसमें से ये सर्ग है। और ये परीक्षित महाराज जी के पूछने पर ही, है ना, कि धृतराष्ट्र अंधे हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो सब महाभारत की कथा है, उसके आगे ये सब कथा है। और विदुर जी जो थे वो चले गए थे भ्रमण पर, और जब विदुर जी भ्रमण पे चले गए थे तब वहां पर उनको कौन मिले थे, उनको मैत्रेय ऋषि मिले थे। इसलिए उत्तम श्लोक गुणानुवाद, इसलिए ये जो भगवान की कथाओं की बड़ी विशेष यहाँ पर महिमा बताई है वो ये विदुर जी ने उनके उपाख्यान में। और तब जाकर के कथा आती है कपिल और, पहले कर्दम मुनि और कपिल जी की कथा, कर्दम मुनि और देवहूति की कथा आती है। अभी कर्दम मुनि कौन है ना, ये कर्दम ऋषि जो है ये बड़े ही महान तपस्वी हुए और ये भगवान के बड़े ही भक्त हैं। इन्होंने बचपन से ही भगवान की बड़ी ही सुंदर भक्ति करी, और भक्ति करते 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 इनको भगवान के दर्शन भी हो गए, और तब इन्होंने अंत में, और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है कर्दम ऋषि, है ना, भगवान मानस पुत्र के पुत्र है कर्दम ऋषि। इसको मैं एक बार क्लियर कर दूंगा कल की कथा में। और जो कर्दम ऋषि जो है, इन्होंने जब भगवान इनको जब दर्शन दिए तब ये कर्दम ऋषि ने भगवान से एक प्रार्थना करी, बोला प्रभु मैं संसार में नहीं जाना चाहता हूँ और आपकी भजन भक्ति में लगे रहना चाहता हूँ, लेकिन भगवान चाहते हैं कि सृष्टि का वर्धन हो, सृष्टि आगे बढ़े। तब भगवान जो है वो इनसे कहते हैं कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तब ये कहते हैं कि अगर आप पुत्र रूप में आएंगे तब मैं अवश्य ही सृष्टि का जो विस्तार करूंगा और शादी करूंगा, विवाह करके अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। ये इनको भगवान के दर्शन पहले ही हो चुके, इसलिए ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। और इस प्रकार ये कर्दम ऋषि का आपको हमने संवाद सुनाया। अब ये जो कर्दम ऋषि जो है, अब देवहूति जी की कथा सुनते हैं। देवहूति जी कौन है, आप लोग हम लोग सभी जानते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने अपने दाम पास से शत्रुपा को और बाम अंग से मनु जी को प्रकट किया, और मनु से ही समस्त मनुष्यों का, क्योंकि सब मनु महाराज से ही सबका जीवन आया है, इसलिए मनुष्य को मनुष्य कहते हैं। मनु जी से आया इसलिए कहते हैं मनुष्य। और मनु जो है उनके जो ये 5 संतानें, शुरुआत में उनकी 5 संतानें हुई। एक उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आकुति, प्रसूति। जो ये देवहूति हैं ये बड़ी ही सुंदर, बड़ी उस समय की विश्व सुंदरी ये वहां पर कन्या देवहूति। और मनु महाराज जी के कहने पर जो कर्दम ऋषि है इनसे इनका विवाह कर दिया गया देवहूति का। उन्होंने बड़ा ही समझाया, बड़ा सुंदर संवाद है मनु महाराज का और कर्दम ऋषि का। उन्होंने पिता की तरह उनको समझा करके और अपनी कन्या का विवाह किससे कर दिया, कर्दम ऋषि से कर दिया। मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया। और कर्दम ऋषि जो है उनका विवाह तो हो गया, लेकिन वो पुनः विवाह के पश्चात अपने ध्यान समाधि में लग गए। और समाधि में ऐसे लगे कितने कल्प बीत गए, कितना समय, हजारों साल बीत गए, उनको होश ही नहीं रहा कि मेरी समाधि लग गई। और देवहूति जो है वो लगातार अपनी पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती रही। इसलिए यहाँ पर बताया कि जो अगर किसी स्त्री को अगर वैष्णव पति मिल जाए और पति भजन भक्ति वाला हो, यहाँ पर देखो कितनी बड़ी महिमा है। अगर ऐसा किसी को मिल जाए स्त्री को, तो केवल वो पति की सेवा करने से ही उसको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर वैष्णव सही होना चाहिए, सही में भक्त होना चाहिए। कर्दम ऋषि की सेवा करते करते, और उन्होंने ऐसी सेवा करी है देवहूति मैया ने कि हम सोच नहीं सकते। जटाजूट हो गए, बूढ़ी हो गई वो, और उनके शरीर पूरा बूढ़ा झुक गया। और कर्दम ऋषि जो है उनकी इतनी बड़ी समाधि, इतनी गहन समाधि लगी हुई, लेकिन जब बाद में जाकर उनकी समाधि टूटी, जब उनका ध्यान खुला, तब उन्होंने देखा कि सामने एक बूढ़ी स्त्री बैठी हुई। बूढ़ी स्त्री को देख करके कर्दम ऋषि सोचते कि अरे बाप रे, इस जंगल में ये बूढ़ी स्त्री कौन है, ये जंगल में ये बूढ़ी स्त्री का क्या काम है, क्या कर रही है यहाँ पर। इसको देख करके वो जो बूढ़ी स्त्री है वो हाथ जोड़ करके कहती है, बोला प्रभु आपने कभी शादी वादी करी थी, याद भी है आपको या पूरा भूल गए? कभी आपका विवाह भी हुआ था किसी से?
हैं, कुछ याद नहीं है या सब का सब भूल गए? इसको सुन करके जो कर्दम ऋषि, उनको तो याद आता है, अरे हाँ, तो तुम क्या वही देवहूति हो? बोले हाँ प्रभु, मैं वही देवहूति हूँ। आपकी सेवा करते करते, और मैंने कभी भी सेवा में आपकी कोई कमी नहीं रखने की, कभी भी इस कोशिश करी कि आपकी सेवा में कभी कोई कमी ना आए, और सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गई। इसको सुन करके कर्दम ऋषि जो है वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। किसके ऊपर में? देवहूति के ऊपर। बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं कि आप वर मांगिए। तब जो देवहूति है वो कहती है, बोला प्रभु, बोला वर का तो ऐसा है कि आपने प्रभु से कुछ, आपने भगवान को कुछ, आप भगवान से आपने कुछ वरदान मांगा था। तो वो कहते भाई क्या वरदान मांगा था? बोला आपने पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए वरदान मांगा था। तो बोलते हाँ। बोला मैं तो भूल ही गया था। तब वो जो है देवहूति जो है वो, कपिल मुनि उनको कहते हैं कि आप जाइए, और जा करके एक उन्होंने बिंदु सरोवर प्रकट किया। बोला बिंदु सरोवर में स्नान करके आइए। और जब जैसे ही बिंदु सरोवर में स्नान करके वो आई है, स्नान करके जैसे ही वो आई है, इतनी सुंदर हो गई है देवहूति, इतनी सुंदर कि उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर। और वहां पर कर्दम ऋषि जो है, उन्होंने भी अपना जो रूप है वो इतना सुंदर बनाया कि देवता भी उनके सामने फीके लगने लग जाए। और उन्होंने विहार के लिए अपना एक घर बनाया। घर होना चाहिए, अब वो तो जंगल में रहते थे, उन्होंने ऐसा एक विमान बनाया, उसका नाम था कामक विमान। और कामक विमान ऐसा था, उसके बारे में हमने सुना है, आज भी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। साइंस भी नहीं बना सकता ऐसा विमान, क्योंकि साइंस क्या बना सकता है? लग्जरी पर दे सकता है, पर क्या मौसम बदल सकता है? लेकिन उनके उसमें तो ऐसा था कि मौसम भी बदल सकता है। मौसम कैसे बदल सकता है? जो ऋतु आप चाहो, जो ऋतु आप चाहो, वो ऋतु वहां पर प्रकट हो जाएगी उसी समय, आपके मन के अनुसार। ऐसा विमान हम तो सोच भी नहीं सकते कि कैसा विमान वो रहा होगा। लेकिन कर्दम ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ये सब कर पाए। अपनी पूरी योग शक्ति से उन्होंने इस प्रकार से ये बना दिया। अब जो है इस प्रकार विहार करते करते उनको कई समय बीत गए, और उनकी 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनकी 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। और 9 पुत्रियों के जन्म होने के बाद में जो कपिल मुनि है वो पुनः उन्होंने वन में जाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन लेकिन जो देवहूति माता जी हैं वो उनको रोक देती हैं। वो कहती हैं, बोला देखो अभी तक आपने जो वरदान मांगा था उसमें भगवान पुत्र रूप में आपको प्राप्त होंगे, लेकिन अब तक पुत्र की प्राप्ति हमको नहीं हुई है, इसलिए आप थोड़ा और विलंब से जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये किसने बोला? ये बोला देवहूति माता जी ने कपिल जी को। और कपिल जी ने इस बात को सुन सुन करके उन्होंने उसको स्वीकारा, और फिर और देर तक, और दिनों तक रुके। तब जाकर अंत में उनको कपिल भगवान की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई है। अब कर्दम ऋषि जो है भगवान के जन्म होते के साथ में ही घर छोड़ करके गए हैं। अब भगवान का जो जन्म है, कपिल जी स्वयं भगवान के अवतार है, और उनका जन्म हो गया है इनके घर पर, कर्दम ऋषि के घर पर। लेकिन लेकिन वो जो है अ, उसी समय घर, लोग तो भगवान की भक्ति करने के लिए घर छोड़ के जाते हैं, और भगवान की प्राप्ति हो गई तो भी वो घर छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान तो पुत्र रूप में आ गए तो भी वो घर छोड़ करके जा रहे हैं। तो फिर इसके पीछे क्या कारण है? कौन बताएगा? आप में से कोई कोशिश कीजिए, 5 मिनट। जो भी आपके मन में उत्तर आ रहा है कि भाई भगवान तो पुत्र रूप में प्राप्त हो गए, फिर वो जंगल में किसका भजन करने के लिए जा रहे हैं, इसका उत्तर कौन देगा? और कौन हरे इसके पीछे कृष्णा बड़े प्रभु सुंदर जी। कारण है? हाँ जी बताइए। प्रभु जी, हो सकता है मेरा आंसर गलत हो। जैसे कि अब कोई पहले बात नहीं। उन्होंने, मुनि जी ने पहले भगवान को बोल दिया था कि मतलब मैंने ऐसी कथाएं सुनी है कि उन्होंने ये वचन लिया था कि जब एक पुत्र हो जाएगा तो फिर से वो भगवान के भजन में लग जाएंगे, और पहले भी उन्होंने वचन दे रखा है, तो ये रीजन हो सकता है। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर। और कोई? और कोई? बहुत सुंदर उत्तर है आपका। और कोई? हरे कृष्णा। और कोई उत्तर देना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है।
आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। आती है हाँ जी प्रभु जी। बताइए। हाँ जी बताइए। बताइए, कोई उत्तर देना चाहेंगे? सोचो कि भाई किसी को पुत्र रूप में भगवान स्वयं प्राप्त हो गए, अब कोई भजन करने क्यों वन में जाएगा? सोचो क्या कारण रहा होगा। ठीक है चलो हम ही उत्तर दे देते हैं। इसलिए जब अगली बार ये कथा आएगी ना, तो आप लोग ध्यान से सुनना, भागवत में जहां भी सुनते हैं पढ़ते हैं, ठीक है? दरअसल बात ऐसी थी कि कर्दम ऋषि जो है वो कुछ कार्य से, जगत के कार्य से उन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया भगवान की इच्छा से, और उसमें भी उन्होंने भगवान को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा करी थी। अब भगवान उनके घर में जब खुद आ गए तो वो भजन करने क्यों चले गए? इसके पीछे तीन चार कारण है, मैं आपको मुख्य मुख्य कारण बता देता हूँ। पहला कारण, जो सबसे मुख्य कारण था, वो ये था कि जो कर्दम ऋषि हैं उनका भगवान के प्रति जो स्वाभाविक जो उनकी वृत्ति है वो दास से भाव की है, दास से भाव। और अगर भगवान उनको पुत्र रूप में प्राप्त होंगे तो वो वात्सल्य रस होगा। तो ये जो रस का जो गड़बड़ हो जाएगा, रस का गड़बड़ होने के कारण उन्होंने भगवान के जन्म के साथ ही उन्होंने वन में जाने का निर्णय लिया। और दूसरा बताया, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कृष्ण हमारा प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। समझ रहे हैं? हरे कृष्णा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कृष्ण तो बहुत लोगों को मिले हैं। देखो कई अवस्था होती है, हम लोग पढ़ते हैं ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस प्रकार की स्टेज। इसमें जब प्रेम अवस्था आने पर जो भगवान का जो दर्शन और मिलन होता है उसमें ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। उसकी भी पहले अवस्था में अगर मिलेंगे भी तो भी उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है हमारे आस्वादन में, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण तो दुर्योधन के लिए भी वही थे, सामने थे, है ना? पितामह भीष्म के सामने भी वही कृष्ण थे, शिशुपाल के सामने भी वही कृष्ण थे, सबके सामने तो वही कृष्ण थे। लेकिन सबका स्तर अलग अलग है। स्तर अलग अलग होने से अलग अलग रस की वहां पर प्राप्ति होती है, अलग अलग रस की अनुभूति होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर यही बात को समझाने के लिए जो कर्दम ऋषि जो है वो घर है, वो घर छोड़कर दिखाने के लिए कि देखो, क्योंकि प्रेम अवस्था अभी उनको प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम लोग समझ सकते हैं। इसी प्रकार से वो वहां पर भगवान का भजन करने के लिए श्री लघु चले गए हैं। इसीलिए कर्दम ऋषि का जो जीवन है वो बड़ा सुंदर है, और कर्दम ऋषि देवहूति संवाद भी बड़ा सुंदर है। उसकी भी कुछ कुछ टीका, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग अभी सुन लेते हैं। जो कपिल मुनि, जो देवहूति और कर्दम ऋषि का भी जो संवाद हुआ है उसमें देवहूति के कई उत्तर, कई प्रश्नों का उत्तर जो है वो कर्दम ऋषि ने दिया है, सृष्टि के विषय में, जगत के विषय में। लेकिन जब वो जाने लगे छोड़ करके, तब अंत में देवहूति कहती है, बोला प्रभु अभी तो पुत्र की प्राप्ति हुई और अभी अभी भी जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो पुत्र है कोई साधारण पुत्र नहीं है, भविष्य में यही पुत्र तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा। ये सुनकर के देवहूति बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और कपिल मुनि, कर्दम ऋषि जो है वो वन को प्रस्थान कर जाते हैं और भगवत प्राप्ति उनको हो जाती है। अब यहाँ पर जो है कपिल जी जो है धीरे 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 बड़े होते हैं, और देवहूति जो है अपने पुत्र की, यहाँ पर बताया जो स्त्री है उसको हमेशा किसी न किसी के अनुगत्य में रहना चाहिए। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र जो है वो कहता है कि स्त्रियों के ऊपर में अत्याचार किया जाए या स्त्रियों को मारा कूटा जाए, जो पुरुष बोले वो स्त्री करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनुगत्य का कहने का मतलब ये है कि उसको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है हर समय हर घड़ी, क्योंकि स्त्री का हृदय बड़ा ही कोमल और बड़ा ही सौम्य होता है, उसको कभी कभी कोई उसका गलत उपयोग कर सकता है। इसीलिए बोला कि जो बिल्कुल उसके हितैषी लोग हैं, हितैषी जो जन होते हैं, जैसे पिता है, पति है या फिर पुत्र हैं, अगर इनके मार्गदर्शन में, और ये लोग भी कैसे होने चाहिए, सज्जन होने चाहिए, भक्त होने चाहिए, अगर इनके मार्गदर्शन में रहे
तो बड़ा ही सुंदर, और स्त्रियों को तो और भी जल्दी भगवान की भक्ति सेवा प्राप्त हो जाती है। एक बार हमारे गुरु जी से, श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी से किसी ने पूछा कि स्त्री स्त्री शरीर में क्या भक्ति नहीं की जा सकती। किसी स्त्री ने पूछा कि स्त्रियों के लिए तो बड़े नियम है कि मंदिर में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत कुछ होता है। लोग बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, पहले तो बहुत कुछ था, अभी तो इतना कुछ भी नहीं है। तब गुरुजी ने उनको उत्तर देते हुए कहा कि अगर स्त्रियां भगवान की भक्ति नहीं कर सकती तो शबरी कौन थी, मीरा कौन थी। और जो हम गोपी भाव प्राप्त करना चाहते हैं, राधा रानी मंजरी यहाँ सारी सखियां, ये सब गोपी नहीं तो क्या है, गोपा है सब सब क्या पुरुष है, सब के सब स्त्री है। बोलो सब के सब स्त्री भाव को ही प्राप्त करना चाहते, सब राधा रानी की तो सेविका बनना चाहते हैं। तो स्त्री को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। इसलिए जो स्त्रियां हैं उनका स्वाभाविक रूप में एक ममता होती है, एक उनके हृदय में एक कोमलता, एक प्रेम और एक सेवा की भावना होती है, जो कि पुरुष के हृदय में नहीं होती, स्वाभाविक रूप में नहीं होती। हो भी सकती है चेष्टा करने से, लेकिन माताओं को ये जो गिफ्ट रूप में भगवान ने दिया है, वात्सल्य दिया है, ममता दी है, बस अगर वो इसको भगवान में लगा दें, इस गुण को अगर भगवान से जोड़ दिया, इस ममता को, इस मोह को अगर भगवान से जोड़ दिया, तो माताओं जैसी भक्ति तो पुरुष के लिए बड़ी मुश्किल है करनी, बहुत मुश्किल है। स्वाभाविक रूप में उनकी भक्ति हो जाएगी। इसलिए इसमें ग्रुप में भी हम देखते हैं बहुत सारी माता जी हैं, बहुत सारी बहनें हैं। इसलिए आप जो ये शरीर आपने भगवान ने आपको दिया है, ये वरदान है, इसलिए इसका सदुपयोग कीजिए। और जो भगवान ने गुण दिया है, जो वात्सल्य का, ममता का है ना, मोह का और सेवा का, इसको भगवान में ही लगा दीजिए। लड्डू गोपाल को ही अपना लाला मानिए, कृष्ण को ही अगर लाला मानना है तो कृष्ण को ही मानो, अगर अपना प्रेमी मानना है तो कृष्ण को ही मानो, ठीक है। इसलिए मोर सखा, मोर प्रिय, मोर प्रीत, मोर पति, मोर सखा और मोर मोर पुत्र, ये तीन भाव हैं। इसलिए जैसा भी आपको लगे, उचित लगे, उन भाव में करना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ जो है वो है जो परिपारकीय भाव है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेमी की तरह देखना, अपने प्रियतम की तरह देखना, ये सर्वश्रेष्ठ भाव है। राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण प्रेम की इच्छा होना और जुगल की सेवा की भावना होना, ये सर्वश्रेष्ठ भावना है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर उत्तर हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न हैं, आगे भी हम लोग सुनेंगे। अंत में जब कर्दम मुनि चले गए और देवहूति जो है वो और भी बूढ़ी हो गई है, और कपिल जी जो है वो जब थोड़े बड़े हो गए, तब एक समय पर जो देवहूति हैं उन्होंने अपने पुत्र से, अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि देवहूति को ये भगवान पुत्र रूप में प्राप्त, देवहूति कोई साधारण नहीं है, देवहूति मैया साधारण नहीं है। और जब इन्होंने कर्दम ऋषि की सेवा करी है, इनका जो जो शरीर है वो चिन्मय हो चुका है, चिन्मय देह में, और जो शुद्ध सत्व है उसी में ही भगवान आ सकते हैं, जन्म ले सकते हैं, साधारण जगह से भगवान जन्म नहीं लेते। इसलिए जो देवहूति मैया है ना, कोई साधारण नहीं है। इसलिए जो देवहूति जो है उनके ही गर्भ से भगवान ने जन्म इसीलिए लिया क्योंकि वैष्णव सेवा से उनको वो फल की प्राप्ति हुई है। अब देवहूति को जब एक दिन देवहूति जो है वो स्नान आदि करके और अपने ही पुत्र के आगे हाथ जोड़ करके बैठ करके, कपिल मुनि के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई है, और हाथ जोड़ करके बैठ करके उन्होंने प्रश्न किया है, बोला पुत्र मैं तुम्हारी माँ हूँ, यद्यपि मैं तुम्हारी माँ हूँ लेकिन ज्ञान में तुम मुझसे बड़े हो, और तुम्हारे पिता की भी यही आज्ञा थी कि मैं तुमसे ही उपदेश को ग्रहण करूं। इसलिए पुत्र मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, मेरे कुछ प्रश्न हैं, और स्त्री शरीर होने के कारण मेरे पति ने तो मुझे बहुत सारी शिक्षा दी, लेकिन बुद्धि, छोटी बुद्धि होने के कारण उनकी उन गहन बातों को मैं समझ नहीं पाई हूँ। इसलिए पुत्र आप सरल भाषा में मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, और उत्तर दे करके हमारे जीवन को धन्य कर दीजिए। ये देखो यहाँ पर जो है एक शिक्षा दी है कि कभी कभी क्या होता है कि हम परिवार में बड़े होते हैं, बड़े होने से सोचते हैं कि क्योंकि हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, और ये जो बच्चे हैं ये छोटे हैं तो इनको हमसे कम ज्ञान है। ऐसा नहीं होता। जय भजे सही बड़ो भक्त दीन छा, जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान की कथाओं को ध्यान से सुनते हैं और इस ज्ञान को, भक्ति को जो अपने जीवन में उतारते हैं, वो लोग ज़्यादा बड़े होते हैं।
इसलिए जो देवहूति है वो शिक्षा देती है कि भले ही मैं माँ हूँ, है ना, पुत्र को माँ को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन यहाँ माँ हाथ जोड़ करके बैठी है और जो पुत्र हैं वो उनको उपदेश दे रहे हैं। और इसमें कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं है। अपना आत्म कल्याण करने के लिए अगर भगवान भगवत प्राप्ति के लिए अगर हम किसी के आगे झुकते हैं तो उसको झुकना थोड़ी ना कहते हैं भैया, आप तो अपनी चीज स्वयं मांग रहे हो, उसको झुकना नहीं कहते हैं। वो तो बड़ी अच्छी चीज है जिसका हम उदाहरण देता हूँ आपको। विनम्रता होनी चाहिए। इसलिए वैष्णवता का एक दूसरा अर्थ होता है सरलता या फिर दीनता। दीनता होनी बहुत आवश्यकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी तृतीय श्लोक में कहा, कौन बताएंगे शिक्षाष्टकम का तृतीय श्लोक? जो भी बोलेंगे उनको हम कुछ गिफ्ट देंगे। शिक्षाष्टकम मुझे प्रश्न हाँ बोलो। में एक बार और रिपीट कर दीजिए। शिक्षाष्टकम का तृतीय श्लोक। प्रभु जी मैं इसमें बताऊं? हाँ बताओ। प्रभु जी तृणादपि सुनिचेन, हाँ हाँ आगे। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। वेरी गुड। आपका क्या नाम है दीदी? कि आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम केशव है। अरे केशव, अरे प्रभु जी कितना सुंदर उत्तर दिया है। सब लोग ताली बजाओ देखो केशव प्रभु के लिए। इन्होंने इतने छोटा बालक है और कितना सुंदर इन्होंने, हमने तो केवल इतना ही बोला कि महाप्रभु की शिक्षाष्टकम का तृतीय श्लोक बताइए। इन्होंने इन्होंने देखो उत्तर भी दे दिया इतने छोटे बच्चे ने। इसलिए हमारे अंदर में भी, इसलिए देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, हम उम्र में तो बड़े हो गए हैं लेकिन क्या है, हम छोटे रह गए। हो सकता है ये बालक कुछ दिनों में हमें भी पीछे छोड़ दे, इसी के चरणों में हमको प्रणाम करना पड़े। केशव प्रभु का, केशव प्रभु हम पे भी कृपा करो। और इसमें कोई छोटी बात नहीं, हम पैर पकड़ना पड़े तो हम पकड़ो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनाम मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी ज्यादा हमको नीच होना है। नीच माने दीनहीन। तृण का तो क्या रहता है, घास का क्या है, घास के ऊपर पैर रखोगे तो थोड़ी देर बाद जब पैर हटाओगे तो घास फिर से खड़ी हो जाती है। महाप्रभु ने बोला नहीं, खड़े भी मत हो, बिल्कुल दीन रहो। इसलिए बोला घास से भी ज्यादा दीन होना चाहिए, तृण से भी ज्यादा दीन, तिनके से भी ज्यादा। सरोरपी सहिष्णुनाम, पेड़ों की तरह सहिष्णुता सहनशीलता होनी चाहिए। अमान इनाम, खुद की कोई मान की इच्छा नहीं होना चाहिए कि दुनिया हमारा सम्मान करे, और सबको मान देना, और सबको मान देने की हमारे अंदर में वृत्ति होनी चाहिए। जिसके अंदर ये चार गुण होंगे वही व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए एलिजिबल होगा, उपयुक्त अधिकारी होगा। इसलिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों पर किसी से गुस्सा नहीं करना चाहिए। सास हो तो सहनशील बनो, बहू के थोड़े बहुत चीजों को सहन करते हुए अपना हरिनाम कीजिए। अगर बहू है तो सास को सोच करके कि भैया हमारा कुछ कर्म रहा होगा पुराना, तो हमको थोड़ा कलेश मिलता है, उसको सहन कीजिए और हरिनाम कीजिए। बच्चे हैं, टेंशन है, पढ़ाई का कुछ भी है, उसको सहन करो। सहन करना सबसे बड़ी शिक्षा है। जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो नाश है। इसलिए सहना चाहिए। लेकिन किसको सहना चाहिए? सहना किसको चाहिए? सज्जन व्यक्ति को सहना चाहिए। अपने जो अपने हैं उनसे सहो। गुरु वैष्णव जो शास्त्र की बातों को मानते हैं उनको सहो, दुर्जन को नहीं सहना है ना। हनुमान जी गए लंका में और उन्होंने क्या करा, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। तो हनुमान जी क्या करते, सह ले? नहीं, वहां पर क्या है, अरे दुष्ट है वो, दुष्टों को थोड़ी ना सहना है। दुष्टों के लिए क्या करना है, आग लगा दी। हनुमान जी ने पूरी लंका को स्वाहा कर दिया। इसी को तृणादपि सुनीचेन कहते हैं। जो धर्म के लिए, समाज के लिए जो अच्छा कार्य है, अगर उसके लिए हमें कुछ सहना पड़े तो सहो। बाकी दुष्ट व्यक्ति का, दुर्जन पापी राक्षसों को थोड़ी ना सहना है। सहना किसको है? सज्जन को सहना है। क्योंकि जब हम सज्जन की बातों को जब सहते हैं तो उससे हमारा कल्याण होता है। जैसे एक दोहा है ना, कौन सा दोहा है? बोले, बुरी दुर्जन की आस है सही सज्जन की त्रास, और सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आगे आस।
समझो इस बात को। देखो क्या बोला, जो दुष्ट व्यक्ति है अगर वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, देखो अपने जीवन में उतारो इन चीजों को। कोई दुष्ट व्यक्ति है ना, अच्छा आदमी नहीं है, हमारी चाटुकारिता करता है, बढ़िया बढ़िया हमारी तारीफ करता है, अरे आप तो कितने सुंदर हो, कितने अच्छा बोलते हो, और कितने अच्छा आप पढ़ते हो, कितनी अच्छी नौकरी है, ये वो। तो उसकी उन बातों को गंदा मानो, ऐसा मानो कि हमारा दुश्मन है। और अगर कोई गुरु वैष्णव संत जन शास्त्र साधु और हमारे माता पिता जो हमारा हितैषी हैं, सज्जन लोग हैं, अगर वो हमें कुछ कटु वचन भी कहते हैं, हमें डांटते फटकारते मारते भी हैं, तो उसको हमें सह लेना चाहिए। क्यों? फिर आगे इस दोहे में क्या बोला, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। अभी देखो गर्मी का मौसम चल रहा है, अब जितनी गर्मी पड़ेगी ना उतना ज्यादा सुंदर रूप में मानसून आएगा, सावन का महीना आएगा। अगर गर्मी ही नहीं पड़ेगी तो सावन महीना थोड़ी ना आएगा, समझ रहे हो? जब सूरज गर्मी करता है तभी मानसून आता है, तभी बारिश आती है। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आग। अगर हम उनके शासन को स्वीकार करेंगे, उनकी बातों को सहेंगे, उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो देर सवेर वही ज्ञान हमारे जीवन को धन्य कर देगा, हमारे को जीवन में अनेक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उनको इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और ये जो शास्त्र की शिक्षा है केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो उम्र का कोई भी पड़ाव हो, 10 साल हो, 20, 25, 30, 60, 70, 80, हर किसी के लिए ये बात लागू होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लागू होती है। इसलिए आप इसको अपने जीवन में जरूर उतारना। सूरज जब गर्मी करे तब बर्तन किया, इसलिए सहनशील हमें होना है। इसीलिए जो देवहूति मैया है उन्होंने भी कितना सहन किया, देखो कितने हजार साल उनके पति ने तपस्या करी है, उन्होंने सहिष्णु होकर के सहा, तो अंत में भगवान ही उनको पुत्र रूप में प्राप्त हो गए, पुत्र रूप में प्राप्त हो गए। और दीनता कैसी, एक हमने बताया ना सहो, दूसरा बताया दीनता। दीनता का एक उदाहरण हमने बताया था आपको, हमने बताया था कि उदाहरण से आपको समझाएंगे। हमारे बड़े गुरु जी थे नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी। आपने इन सबका नाम सुना है? आपने सबने इनका नाम सुना है? ठीक है जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, तो उनके जीवन का एक छोटी सी कथा आपको सुनाते। देखो उनकी 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 देखो दीनता कितनी ज्यादा, देखो जीवन में देखो। एक समय क्या हुआ, जो इनका जो शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी थे, इनके जो गुरु जी थे उनका नाम था शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। वो भगवान के कथा नाम का प्रचार किया करते थे, है ना। और उनके एक और बड़े प्यारे शिष्य थे, मतलब श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के गुरु भाई थे, उनका नाम था अनंग मोहन दास प्रभु। ठीक है, अनंग मोहन प्रभु नाम था। और नारायण गोस्वामी महाराज अनंग मोहन प्रभु, ये दोनों की आपस में मित्रता थी, और दोनों भी मठ में रहते थे और अपने गुरु जी की और सबकी सेवा किया करते थे। और ये जो अनंग मोहन जो थे ना, ये बचपन से ही शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के पास में आ गए थे, बचपन से। और शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को अपना पिता मानते थे, और उनको बाबा बाबा कहते थे, बाबा बाबा कहते थे। जैसे बच्चे अपने माता पिता को नहीं मम्मी पापा बाबा कुछ कुछ बुलाते, वैसे वो उनको गुरु जी ना बोल करके बाबा बुलाते थे, और बड़ी उनकी सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। लेकिन उन दिनों एक टीबी नाम की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, हम जानते हैं ना ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी फैली हुई थी उनको। वो छोटे बच्चे को वो जो टीबी हो गया, जो आनंद मोहन प्रभु थे उनको टीबी हो गया। टीबी हो गया तो सारे मठ के जो सेवक थे उनके पास जाने से डरने लगे कि अगर हम, क्योंकि वो फैल जाती थी, पास जाने से छूत की बीमारी थी, पास जाने भी हो जाएगी, इस हमारे उनके पास जाना बंद कर दिया। इसलिए शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी सारा प्रचार कार्य छोड़ करके अपने शिष्य के पास रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे, अपने जो पुत्र रूप से शिष्य है उनका ध्यान रखने लगे। इसको देख करके उनका जो प्रचार कार्य है वो बंद होने लगा। तो शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने गुरु जी से प्रार्थना करी और कहा, बोला गुरुदेव अगर ये जो मेरे गुरु भाई हैं इनकी सेवा मैं ले लूं और आप प्रचार कार्य करें तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो सब तो डर रहे हैं, और शिला भक्ति और नारायण गोस्वामी महाराज जी उस समय नए नए आए थे, इनका नाम गौर नारायण था। तो गौर नारायण की इस बात को सुन करके वो बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो कितनी अच्छी इनकी भावना है, गुरु जी की सेवा करना चाहते हैं, वैष्णव सेवा, और डर भी नहीं है कि मृत्यु को आ जाएगी। उन्होंने खुश हो गए वो।
और वो उनकी सेवा करने लगे, उनको हॉस्पिटल में ले जाने लगे, उनका बड़ा इलाज कराने के लिए साउथ इंडिया लेकर के गए, शायद चेन्नई ना कहाँ, विशाखापट्टनम कहीं लेकर के गए। और वहां पर जब ले गए तो इलाज करते करते उनकी तबीयत बड़ी खराब हो गई और ऐसा लगा कि अभी उनके प्राण छूट जाएंगे। और जब वो उनके प्राण छूटने लगे, जो अनंग मोहन प्रभु है, वो जोर जोर से नारायण गोसाई महाराज जी को बोलने लगे। नारायण गोसाई महाराज जी उनके पास ही बैठे हुए थे और बोलने लगे कि देखो बाबा आ गए, बाबा आ गए, मुझे लेने बाबा आ गए। तो बोल रहे देखो कृष्ण आ गए, देखो राधा रानी आ गई, देखो सब आ गए, गौ नारायण देखो सब आ गए, आ गए। और उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, और उनको सब कुछ दिख रहा था। तो बोले गुरु जी कह रहे हैं, बोला मैंने तुरंत जा करके उनके पैर पकड़ लिए और बोला प्रभु, उनको कहते हैं, बोला आनंद मोहन प्रभु, आपको तो भगवान की प्राप्ति हो गई, गुरु जी की कृपा की प्राप्ति हो गई, आप उनसे प्रार्थना करो कि इस दास से भी कृपा करें। और जब वो ये बात बोल ही रहते उतने में उनका शरीर छूट गया। सोचो, गुरु जी उनसे उम्र में बहुत बड़े थे और बहुत ज्यादा जानते भी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंत में उनको भगवत प्राप्ति हो रही है और उनको गुरु जी जब लेने आ गए हैं स्वयं, और शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी वो उस समय वो बंगाल में थे और वो गंभीर होकर समाधि में बैठे हुए थे, जैसे कि वो अपने शिष्य को लेने ही गए हैं। ये घटना को बताते समय गुरुदेव बड़े गंभीर हो जाते थे और कहते थे कि देखो, अगर कोई हमसे भक्ति में आगे है, भजन में आगे है, तो उसके सामने झुक जाने से, उससे कृपा प्रार्थना करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि वो जो वैष्णव है वो कृपा करके हमको भगवान से मिला सकते। इसलिए दीनता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए वैष्णव का जो गहना है ना, वो दीनता ही गहना है। दैन्यात्मनिवेदन गोत्रतेवराण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार षडंग शरणागति हई बेजहार तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिनकी में ये दैन्य आत्मनिवेदन, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, सहनशीलता, ये जो सुंदर सुंदर गुण जिनके अंदर होते हैं ना, ये 6 प्रकार की शरणागति जिसके अंदर में होती है, भगवान उनकी बात सुनते हैं। बाकियों की बात भगवान जल्दी से नहीं सुनते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही ध्यान से बोला है, बोले बच्चों ये गुणों को, हाँ इसीलिए बोला कि बोला ये इन गुणों को हमें इन 4 गुणे गुणी हैया करो नाम संकीर्तन। इसलिए इन 4 गुणों को अपने जीवन में उतार करके और नित्य बस क्या करना है, भगवान का नाम करना बड़े ही प्यार से। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल गोविंद हरि बोल। इस प्रकार से कभी भाव में प्रेम से ठाकुर जी को कभी पुकार करके और दीनहीन होकर के बोला, प्रभु हमारा कोई भी सामर्थ्य नहीं, रात में सोते हैं तो क्या मालूम सुबह आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, हम जब सो जाते हैं सारा घर सो जाता है, तो प्रभु आप ही तो रक्षा करते हो ना, और कौन रक्षा करने वाला है। सीसीटीवी कैमरा क्या है, देख लेगा, बचा थोड़ी ना लेगा, रक्षा तो भगवान ही करते हैं। खेत में अनाज बो दिया, उगाने वाले तो भगवान ही है, अनाज भी भगवान ने दिया, हवा पानी सब भगवान ने दिया। बोला प्रभु हम आप ही को भूल करके बैठ गए, जिसने ये शरीर दिया, तन दिया, उसी को ही भूल करके बैठ गए।
हम इतने नैनो खराब हो गए क्या? ऐसे मन को रोज सवेरे उठ करके मन को 100 चप्पल मारो। प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठ करके मन को 100 चप्पल और कहो, बोला मन दुष्ट, जिसने तन दिया उसी को ही भूल गया। जीनी दू तनु, तो सूरदास जी कहते हैं, जीनी दी तनु ताने दी बिसराए, ऐसो नमक हरामी मोह सम कुटिल जग खल कामी। बोला मेरे जैसा कपटी कौन होगा? छोटा मोटा अगर कोई कुछ दे देता है 150 10 रुपए, छोटी मोटी सैलरी 10,000 20,000 की मालिक दे देता है तो उसके लिए 30 दिन तक बढ़िया नौकरी करते भाग भाग करके। लेकिन जिसने इतना कीमती शरीर दे दिया, बिना मांगे नाक के आगे ऑक्सीजन रख दी, बिना मांगे आंखों के सामने रोशनी रख दी, बिना मांगे कानों को सुनने की शक्ति दी, इतना कुछ दिया जीवन में, हवा पानी, उसी को ही भूल गए। क्या करना है? केवल भगवान का नाम ही तो करना है। इतना भी नहीं कर सकते, भगवान को याद भी नहीं रख सकते, तो हम क्या ही कर पाएंगे? कितने हम थैंकलेस हो जाएंगे। इसलिए ये जो कृष्ण भावना अमृत है, जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये हमको थैंकफुल होना सिखाती है। थैंकफुल होना, बोलो प्रभु आपका धन्यवाद, बात बात में भगवान को ही धन्यवाद दो। जैसे ही भोजन हाथ में आए, बोलो प्रभु आपकी कृपा से मिला है, आप ही को ही अर्पण है, हम तो क्या ही बनाने वाले हैं, क्या ही खिलाने वाले हैं, आप ही बल्कि हमको खिलाने वाले हो, इसको ग्रहण करो और झूठन हमको दे दो प्रभु। इस प्रकार भावना के साथ में देखो, हम लोग इस कोर्स को सुनते सुनते हमारे कितना समय हो गया, और आप लोग इतने भाग्यशाली हो, माता जी, दीदी, भैया, जो भी हैं आप लोग सब, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप लोग साधारण नहीं है। ये बात सिद्ध हो गई, क्यों? इसलिए सिद्ध हो गई क्योंकि आप इतने दिनों तक टिके रह गए। टिके रह गए आप लोग, जो लोग टिके रह गए ना, मैंने ये देखो मोबाइल नीचे रख करके आप सबके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत धन्य हैं। इसलिए आप सबसे बस इतनी प्रार्थना रहेगी, कितना दूर आए हैं, थोड़ा और दूर जरूर जाना, अपने जीवन में सदगुरु को लाना और भगवान के नाम को ग्रहण जरूर जरूर करना। और यहीं पर ये हम कथा को रखेंगे। आपका कोई प्रश्न होगा तो आगे लेंगे, लेकिन आपसे बस एक प्रार्थना के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये मनुष्य शरीर मिल करके सदगुरु को जीवन में धारण ना करके और भगवान का नाम ना करके, हम लोग नरक में जाने लायक भी नहीं रहेंगे। इतना मिलने के बाद में भी अगर इतना कुछ मिल गया तो भी अगर हमने भक्ति नहीं करी, हम लोग बहुत सिलेक्टेड लोग हैं। जैसे करोड़ों लोग में से कोई एक दो सिलेक्ट होते हैं ना, वैसे हम लोग सिलेक्टेड लोग हैं। आप लोग थोड़े ही तो लोग हैं, देखो कितने कम लोग हैं। 400 लोगों ने शुरू किया था और अभी मेरे ख्याल है 40 लोग हैं शायद, है ना? अब सोचो आप लोग कितने। और हम तो कहते हैं जो सहे ना, आप लोग जो सह रहे हो ना, वही रह रहे हो। आपने सहा, क्या सहा? 1 हफ्ते का इंतजार, प्रश्नोत्तर, है ना, छोटी मोटी एक्टिविटीज, वेंसडे को रिवीजन क्लास, क्योंकि आप सबने इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारा, मन के विपरीत सहा, इसीलिए आप लोगों को भक्ति मिलेगी। और हम तो हमारे गुरुदेव से, समस्त गुरु परंपरा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जितने लोग भी ये सुन रहे हैं सबको भक्ति प्राप्ति हो, सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो, भगवान कृष्ण का प्रेम उनके जीवन में हो। और आप लोग सब मिल करके हमें भी प्रार्थना करो, हमारे लिए भी करो। भैया ये जो बोल करके सेवा कर रहे हैं, बोले हे कृष्णा इन पर भी कृपा करो, हे गुरुदेव इन पर भी कृपा हो, मुझ पर भी कृपा हो, सबके ऊपर कृपा हो। बस कृपा की आस लगाए। जैसे चातक पक्षी नित्य प्रतिक्षण बादलों की तरफ देखता है, कब बारिश हो और मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊं, उसी प्रकार हम लोग भी नित्य प्रतिक्षण भगवान की सेवा पूजा आराधना करते हुए नित्य प्रतिक्षण यही सोचते, बोला प्रभु कब आपके दर्शन होंगे, कब आपके प्रेम की प्राप्ति होगी, कब ऐसा दिन आएगा कि गुरुदेव हमको आपके चरणों में समर्पित कर देंगे, राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसी भावना के साथ में आज ये जो कपिल मुनि और देवहूति का जो संवाद है, उसका छोटा मोटा इंट्रोडक्शन आपको सुना दिया शॉर्ट में। कल हम जो कपिल मुनि और देवहूति के संवाद में, कल मतलब अगली क्लास में, तो कपिल मुनि और देवहूति का बड़ा ही सुंदर संवाद है, जिसके अंदर पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई है, कैसे जीव को नरक मिलता है, कैसे स्वर्ग मिलता है, कैसे वो शरीर में आता है, कैसे धीरे धीरे गर्भ में बड़ा होता है, गर्भ में क्या प्रार्थना करता है, कैसे गर्भ से बाहर आता है, क्या क्या उसके जीवन में होता है। इस समस्त क्रम के साथ में देवहूति ने पूछा है और भगवान श्री कपिल ने उत्तर दिया है। हम लोग यही पर रखते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बोलो कपिल मुनि देवहूति मैया की जय। हरे कृष्ण।
आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं दीदी भैया। हाँ जी। जी हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी मुझे पूछना था कि हाँ जैसे ये जो आप हमें इतना कुछ बताते हो, इतना कुछ हमें जो हिस्ट्री है ये सब चीज़ों की, तो ये किसी न किसी ग्रंथ में तो सारा संक्षेप संक्षेप में लिखा ही होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा ऐसा ग्रंथ पढ़े जिसमें हमें ये सारी, क्योंकि गीता तो मैं पढ़ती हूँ लेकिन बहुत सारी चीजें ये उसमें समझ श्रीमद् में नहीं भागवतम आती। में माता जी, श्रीमद् भागवतम में। ये जो छोटी छोटी डिटेल भी जो आप बताते हो ये तो नहीं है उसमें, कि ये भी है? ये छोटी छोटी डिटेल्स तो माता जी आपको सत्संग में मिलेंगी। आप सत्संग सुनते जाइए और एक कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए, तो आपकी जो डायरी है ना वो छोटे छोटे डिटेल्स का ग्रंथ बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कथा सुनते वक्त कई चीजें दिमाग से बाद में निकल जाती है। तो मैं वही सोच रही थी अच्छा कि अगर अच्छा कोई ऐसा ग्रंथ हो जब फ्री है, टाइम लगे तो वो पढ़े। अच्छा अच्छा। कितना कुछ सुनने को मिलता है, दूसरों को सुनाने को मिलता है, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को भी सुनाती हूँ। अगर जब उनका पढ़ने का मन नहीं होता तो उनको भी कृष्ण के बारे में बताती हूँ कि क्या जरूर है, जरूर कैसे माता है। जी, ये यही सेवा है। ये इसी को कहते हैं कथा और कीर्तन भी करना। कीर्तन माने दूसरों को सुनाना। बस। हाँ, बहुत तो अच्छा मुझे ये लगे था कि रहिए। मुझे और भी कुछ और भी सारा कुछ हमें भागवत में मिल जाएगा। हाँ माता जी, आप भागवतम को थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समझिए, उसमें धीरे धीरे सब उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है। जी हरे हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भजन से जुड़ा हुआ कोई दिक्कत आती हो वो उससे भी जुड़ा हुआ भी पूछ सकते हैं। कोई ग्रंथ में कोई दिक्कत आती हो वो भी पूछ सकते हैं। जनरल कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा जो प्रश्न होता है ना वो और सबका भी वो प्रश्न रहता है, लेकिन कोई कोई झिझकते हैं पूछने में। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी लास्ट 2-3 क्लासेस मैं नहीं अटेंड कर पाई कि वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैंने 2-3 बार मैसेज भी डाले लेकिन वॉइस नहीं थी बिल्कुल भी। वॉइस नहीं आ रही थी दीदी, वो ऐसा लग रहा है मुझे आपके ना नेटवर्क में शायद इशू। आप एक काम करा कर लेना, जो कल इसकी रिकॉर्डिंग क्लास आएगी ना दीदी वो सुन लीजिए, है ना, वो सुन करके और नोट्स बनाना जरूर। ठीक है, आपको सब समझ हाँ, में आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है दीदी। आज के उसमें रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ दीदी। हाँ प्रभु जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी आ रही है, पूछिए। प्रभु जी हम सबका अच्छा करते हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि इतना अच्छा भी बनना कई बार मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इतना अच्छा। बताया ना हमने, अच्छा किस किस के लिए होना है हमें। पूरी उम्र हमको अच्छा, हाँ, बस उन्हीं के लिए अच्छा होना है, सबके लिए नहीं होना है। वो है। वैसे तो अगर आप अच्छे से भगवान की भजन भक्ति करोगे ना तो सभी लोग आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ जी, शुरुआत में गुरु वैष्णव से प्रीति कीजिए, संतों से, अच्छे संतों से जुड़िए, है ना, भगवान के भक्तों से जुड़िए और उनकी हाँ उनकी जी, सेवा कीजिए, उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे सब पे लगाइए। वरना पता चले सबसे अच्छा व्यवहार करने जाओगे फिर धीरे धीरे तुम भी कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, इसलिए हाँ, उसको समझ करके इसलिए हमने बोला कि जैसे हनुमान जी का उदाहरण दिया, जो दुष्ट लोग हैं अगर उनसे अच्छा व्यवहार करोगे वो थोड़ी ना अच्छे हो जाएंगे। उसकी तो हाँ। वृत्ति ही दुष्टता की है। लेकिन अपना स्वभाव ठीक है, कैसे चेंज? प्रभु जी अपना स्वभाव ऐसा नहीं है ना। हाँ आपका स्वभाव ऐसा नहीं है तो क्या कीजिए, दो दो उदाहरण है ना, दो चीज है। या तो आप उनको समझा सकते हैं, समझा नहीं सकते तो वहां से चले जाइए, बस। चलिए ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब आप हनुमान जी की तरह आग तो नहीं लगा पाओगे ना, जी। हाँ जी प्रभु जी। तो क्या कीजिए, वहां से चले जाइए। हाँ जी, हाँ जो जी, हमारे राम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं, उठ करके चले जाइए। ठीक है, हाँ जी, हाँ बस। जी। ठीक हाँ, है, अगर हरे कोई श्रद्धालु हो तो उसको उसको उपदेश भी देना चाहिए। ठीक है, समझना हाँ, चाहता हो तो। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। किसी ने हाथ उठाया है, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जैसा कि आपने बताया कि अगर हम भक्ति करने लगते हैं तो सारे लोग मतलब अच्छे हो जाते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करने लगते हैं तो फिर इसी चीज़ से मतलब प्रॉब्लम होने लगती है। और चलो दूसरों को प्रॉब्लम होती है तो हाँ दूसरे से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल के जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मतलब मैं हूँ ही ऐसी कि मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बहुत अधम हूँ, तो लेकिन अपने जो होते हैं उनसे फ़र्क पड़ता है। और फिर उनके सामने हम उन्हें ना तो समझा पाते हैं, ना तो वो हमें सुनना चाहते हैं।
वो हमें बताते हैं कि मतलब हम तो इतने दिनों से ये किए वो किए, और फिर मतलब वो हमारे एकदम अगेंस्ट हो जाते हैं। समझ गया दीदी। देखो इसमें ऐसा होता है कि जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो शुरुआत में भगवान थोड़े दिन तक परीक्षा लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग जन्मों जन्मांतर से इस संसार में पड़े हैं। ठीक है, इस माया देवी के जेल में हम पड़े हैं, इतनी आसानी से हमको माया देवी निकलने नहीं देंगी। लेकिन हाँ, अगर हम उनको अगर ऐसा लग जाए कि नहीं भैया ये छोड़ेगा नहीं, दृढ़ संकल्प भक्ति नहीं छोड़ेगा, तब धीरे धीरे वो सब अनुकूल हो जाएंगे। ठीक है, एकदम से आप देखोगे कि अरे ये हम आप जो बोल रहे हो ना, ये तो हमारे साथ में भी हुआ था। हमारे साथ में भी हुआ था। अभी हमारा जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, और सब लोग घर में माहौल ऐसा खराब, सब लोग कोई कोई भजन भक्ति का इतना कुछ खास माहौल नहीं था। और घर में तो फिर भी थोड़ा बहुत था, बाहर परिवार में तो बिल्कुल भी नहीं, समाज में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमने लहसुन प्याज छोड़ा, सब कुछ किया। हमको तो हमने पहले गुरु जी को यही बोला, गुरुदेव हम लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, सब लोग हम बायकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, घर वाले डांटेंगे, ऐसा वैसा ऐसा। क्योंकि तो लोगों को धीरे धीरे ऐसे सब होता है, अनुकूल हो जाते हैं। प्रभु जी ऐसा होता है कि बहुत चीज़ हम छुपा के कर लेते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन जो चीज़ हम हाँ छुपा ही नहीं सकते, जैसे कि लहसुन प्याज, तो वो मतलब एंड टाइम पे बता ही देना होता है कि हम नहीं खा सकते। तो फिर थोड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर जैसा कि हमें बताया जाता है कि हाँ हमने हाँ। ये भी किया, हमने ये भी किया, ये क्या रखा है नाम में, ये कि आप पूरे दिन माला जपती रहो, ऐसा थोड़ी होता है, इसमें कुछ नहीं रखा। और फिर एक तो हम छोटे होते हैं, एक तो रिस्पेक्ट की वहाँ पे होती है, तो थोड़ी ये सब चीज़ें आ जाती है। ये तो तो बात ऐसा आपकी लगता है ठीक बात है। कि हाँ डगमगा जाती है। ये तो परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी दीदी। कुछ दिन होता है ऐसा, कुछ दिन जब आप भक्ति में आओगे ना, कुछ दिन होगा। लेकिन अगर आप निष्ठा से करते रहोगे, वो लोग समझ जाएंगे कि अब हमारी दाल इन पे गलने वाली नहीं है, फिर छोड़ देंगे। कुछ भी नहीं। देखो आप, सीधी सी बात है, आपसे कुछ उनको मिलना वाला होता है। अगर वो आप ये छोड़ दोगे तो वो आप उनकी कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। हर कोई चाहता है कि मेरा ग्रुप ना छूटे। समझ रहे हो ना, आपका ग्रुप चेंज हो जाएगा। ये ग्रुप की लड़ाई रहती है। अगर आप लहसुन प्याज छोड़ दोगे तो आप उनके ग्रुप से बाहर हो गए। आप उनके ग्रुप से बाहर हो गए मतलब अब उनकी और आपकी पसंद में डिफरेंस आ गया। वो अब साथ में खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ये नहीं, इस कारण से। और कोई भी चाहेगा कि ये ना जाए, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है सर। आप अपने, जब वो अपने पॉइंट पे अडिग हैं, जब वो बोलने पर अडिग हैं, तो आप भी अपने सिद्धांत पर अडिग रहिए। बस बस उनको बोल करके नहीं, अपने मन में कि देखो इनकी विपरीत में इतनी निष्ठा है, तो मेरी जो सकारात्मक चीज है उसमें भी मेरी इतनी निष्ठा होनी चाहिए। जितना ये बोलेंगे उतना मैं और निष्ठा से भगवान की भक्ति को करूंगी। बस, क्योंकि सही मार्ग आपके पास में है, सही मार्ग उनके पास में नहीं है। उनका जो मार्ग है वो कहीं भी लेकर के नहीं जाएगा। अंत में वही कलेश, डिवोर्स, वृद्धाश्रम, बूढ़ा बूढ़ी, वही मरते मरते क्या मिला क्या मिला, हाय 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 करते हुए अंत में मर जाएंगे सबके सब। कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देखो हम खुद देखते हैं हमारे जीवन में, मैं खुद देखता हूँ कि हमारे रिश्तेदारों में कई लोगों ने, है ना, कई बुआ, कई सारे रिश्तेदार होते हैं। हम देखते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति वक्ति नहीं कर रहे ना, वो बूढ़े हो, उनके पास में करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है करने को। उनको यही समझ में नहीं आता कि टाइम पास कैसे करे, दिन भर फोन मोबाइल इधर उधर चुगली। और इसके विपरीत जब मैं वृंदावन जाता हूँ, देखता हूँ वही वैसी उम्र के लोग हैं, थोड़े बूढ़े 60-70 के, बड़े आनंद में वृंदावन में घूम रहे हैं, आनंद में कीर्तन कर रहे हैं, यमुना जी जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आनंद में जीवन बिता रहे हैं। इसलिए बचपन से भी भक्ति करनी चाहिए। जब बचपन से करेंगे तभी उसका रस लगेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि अंत में कोई भक्ति कर ले, कर ही नहीं सकता। तो जीवन भर करेंगे वही अंत में निकलता है सार रूप में। जी प्रभु ठीक जी। है, जी जी प्रभु आप हरे सबका बहुत हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न तो जल्दी से पूछ जी लीजिए, प्रभु लेट जी, हो रहा है। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम हाँ लोगों ने लहसुन प्याज छोड़ा है, तो घर में हाँ कई हाँ बार ऐसी कंडीशन होती है कि अच्छा लहसुन प्याज छोड़ दिया, अच्छा भक्ति के मार्ग पे चल रही है, हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कभी हाँ कोई बात हो गई, गुस्से में कभी कुछ बोल दिया, तो फिर हमें सुनने को मिलता है ऐसा लहसुन प्याज छोड़ने का क्या फायदा, कि अगर आगे से तुमने जवाब देना है या कोई ये बात हुई है वैसा कुछ बोलना है, या कई बार ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर हमें हाँ। तो कभी एग्जाम्पल्स कभी के ऐसा हो तौर। जाता है, तो हाँ समझ गया मैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उनको बोल दो कि बोला वो जो हमारा अच्छा वाला व्यवहार है ना, वो जो लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए रहेगा, आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। नहीं तो एग्जाम्पल्स में आता है, नहीं हाँ हाँ, बस यही बोल दो। मीरा बोला हमने मी, लहसुन प्याज, जो जो लोग लहसुन प्याज छोड़ेंगे
वही हमारे मधुर स्वभाव का रस चखेंगे बस। नहीं, हमें एग्जाम्पल्स में सुनने को मिलता है कि हाँ जी हाँ प्रभु जी, मालूम है मीरा मेरे भी को। ये भी मीरा कैसे तो होता है? जब भोग लगाती थी तो वो पहले खुद चखती थी, वो तो अपना झूठा भोग लगाती थी। वो तन्ना जाट था जो, वो तो लहसुन प्याज का भी भोग, तो क्या उनको भगवान नहीं मिले? तुम्हें लहसुन प्याज छोड़ने से भगवान मिल जाएंगे? तब हम लोग कौन की लहसुन बड़ी, प्याज का भोग लगाता था? जो तन्ना जाट था ना एक, वो जो खाता था वो जट था, अगर प्याज खा रहा है कुछ भी, वो सूखी रोटी के साथ प्याज खाता था तो उसका ही भोग लगा देता था। तो कहते क्या उसको भगवान नहीं मिला? तुम लहसुन प्याज छोड़ के तुझे ज्यादा भगवान मिल जाएगा। उस वक्त ना तो बहस करने का मन होता है तब, कि कैसे समझाएं क्या नहीं करें। नहीं माता जी देखो, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, जो आपके प्रियजन होंगे ना, जो आपसे प्यार करते होंगे, वो कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे आपका दिल दुखे। समझ रहे हो? और ये जो आपको अगर कोई दिल दुखाने वाली बात कर रहा है ना, वो आपका प्रियजन है ही नहीं। भले ही आपकी माँ हो, भले ही आपके पिताजी हो, भले ही आपका भाई हो, अगर वो ऐसी बात बोल रहा है ना, तो वो चाहता है कि आपका दिल दुखे। सच कह रहा हूँ, जी। सच की बात है ये। हम्म। हम लोग खुद जानते हैं कि हम क्या बात, अच्छा आप भी जब किसी को कुछ बोलते हो तो आपको नहीं मालूम रहता कि मैं ये बात बोलूंगी तो उसका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? आप सच, बस बस सच बताओ। जी आपको बिल्कुल मालूम होता बिल्कुल। है कि नहीं? मालूम होता है ना? बिल्कुल। जब ये हम्म। जान करके आपको कोई बोल रहा है, इसका मतलब उसका इंटेंशन ही यही है कि आप दुखी हो। अब जब किसी का इंटेंशन ही यही है तो समझ जाओ ना कि वो आपका अपना है ही नहीं, वो तो बस दिख रहा है नहीं। और हम्म। जो सही मार्ग पे जो आपका साथ देना वही आपके होते हैं, वरना कोई बिल्कुल, आपका नहीं है। इस ये बात को चीज लेकर तो के है। चलो। ये आप उनसे देखो, हमको भी कभी कोई को कुछ बोलते थे कि तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, तो मैं उनको ये बोलता था कि देखो तुम जो बोल रहे हो ना, तुम मेरा दिल दुखाने के लिए बोल रहे हो, मेरे हितैषी बन करके नहीं बोल रहे, इसलिए तुम मेरे नहीं हो। ऐसे बोलो साफ। तुम्हारे मन में ऐसी भावना नहीं, तुम्हारे बोलने से ऐसी भावना नहीं आ रही है कि तुम मेरा कुछ अच्छा चाहते हो। बस इतना ऐसा लगता है कि तुम ये बोल करके हमको दुखी करना चाहते हो। बस सच में ये बात बोलो आप, बोलो प्रभु जी, कि लेकिन बहुत तुम्हारे। ऐसे होते हैं ना कि हमारे अपने होते हैं, हमारे बड़े होते हैं और वो जानबूझ के ऐसा बोलते हैं, ये बात फैक्ट है। बोल तो मतलब रहा हूँ, मुझे तो लगता ये आता मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको जानबूझ के ऐसी बात बोल रहे ताकि आप हर्ट हो, आप हर्ट होकर के ऐसा कोई काम करो। क्योंकि या जानबूझ के मतलब, टोन्ट मारना मतलब लाइक भक्ति के रिगार्डिंग कि हाँ ये करती रहती है, मतलब बहुत बहुत अरे तो वो। अभी कुछ दिन पहले नरसिंह चतुर्दशी गई ना, जी प्रभु जी। नरसिंह चतुर्दशी गई ना कुछ दिन पहले। तो हाँ ये जी, हाँ जी। ये कोई ये कोई कहानी खत्म थोड़ी ना हो गई है। जो भक्ति कर रहे हैं वो प्रहलाद है, और जो उनका विरोध कर रहे हैं वो होलिका हिरण्यकशिपु है सारे। बस पहले के जमाने में डेमोक्रेसी नहीं थी तो वो हाथ साफ करना, मारना, कूटना, टांगना, जलाना, फेंकना था। अभी डेमोक्रेसी, अभी तुम तो जरा सा कुछ करेंगे, तुम पुलिस में चली गई तो वही जेल में चले जाएंगे। नहीं समझे? इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते, केवल बोल करके अपने हृदय को संतुष्टि कर। ठीक है? केवल बोल करके, और आप प्रहलाद महाराज जी की तरह बनो बलवान। ये कभी भी कैरेक्टर्स खत्म नहीं होते हैं, ये जिंदा है। रावण आज भी नहीं मरा है, हिरण्यकशिपु आज भी नहीं मरा है, कुछ लोगों में जिंदा है। और प्रहलाद जी भी कहीं नहीं गए हैं, आप जैसे भक्तों में जिंदा हैं। ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ दीदी, जी भैया जी भाभी? प्रभु जी। जी प्रभु जी। बस जब प्रहलाद महाराज जी जैसे बने रहोगे तो अंत में नरसिंह भगवान की गोद में बैठोगे। अब बीच में होलिका से डर गए और छोटे मोटी चीजों से डर, अच्छा प्रहलाद महाराज जी के तो जैसे आप पे जो विपत्ति आती है ना, उनका समझ लो पहाड़ स्वरूप प्रहलाद महाराज जी को आता था। जैसे आपको कोई एक वचन बोलता है, उनको तो तलवारों से काटने की कोशिश करी गई है ना। आपको क्या छोटी मोटी कोई बात बोल दी या कुछ कर दिया, उनको होली जला के मारने की कोशिश करी, नीचे गिरा के काल कोठरी में उनको बंद कर दिया, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं डिगे अपने मार्ग से। अंत में भगवान को उनकी रक्षा करने के लिए आना ही पड़ा। इस प्रकार से देखो, ये सब शिक्षाएं हैं, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना, भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह जय भगवान की जय। क्यों बोलते हैं? कि हमारे विघ्नों को हरते ही वो है नरसिंह भगवान। इसलिए जो छोटे मोटे, ये तो बहुत छोटे मोटे विघ्न है जो आप बोल रहे हो ना, ये तो मान के चलो विघ्न ही नहीं है। अगर थोड़ी सी स्तर बढ़ाओगे ना और उत्तर देना चालू करोगे, सही सही उत्तर, बोला आप तो हिरण्यकशिपु की तरह हमें रोक रहे हो। ऐसे बोलो, बोला आप तो हिरण्यकशिपु की तरह रोक रहे हो। हम भक्ति तो कर रहे हैं, कौन सा किसी की गाय खोल रहे हैं, हाँ? या डिस्को में जाके नाच रहे हैं? हम तो भक्ति तो कर रहे हैं भगवान की। कौन सा हमने कुछ छोड़ा ही तो है? दारू मटन चिकन तो जोड़ा तो नहीं है अपने जीवन में। ऐसा बोलना चालू करो। सोचती हूँ कि हमने गलत चीज ही तो छोड़ा है, यही हाँ, सब ये होना ये चाहिए। ये ये यही तो आप समझो ना। जैसे ही भक्ति करते हैं तो हमारी आंख में चश्मा लगा देता है ज्ञान का, कि कौन असुर है और कौन राक्षस है, कौन देवता है, कौन मनुष्य है।
ठीक है, अपने जीवन में देख लेना। जो विरोध करेंगे ना सब राक्षस है, और जो सहयोग करेंगे वो होंगे वैष्णव, और जो न्यूट्रल रहेंगे वो होंगे मनुष्य। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कॉल कृष्णा खत्म प्रभु हो जी, गया। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हमारे कौन है? प्रभु जी मेरा हाँ प्रभु जी पूछिए राम मेरा जी। एक प्रश्न है। हाँ प्रभु। प्रभु जी देखिए, जैसे आपने कहा कि कई लोग शुरुआत में जुड़े थे और अभी जो संख्या है बहुत कम हो गई है, तो ऐसा लगता है कि माया का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा है सभी के ऊपर। तो खुद पे लगता है कि हम कोई स्पेशल नहीं है, ये हम पे भी लग सकता है लागू, और हम भी शायद कल से शायद ये जो कंटिन्यू कर रहे हैं शायद इसको डिसकंटिन्यू करने लग जाएं। हाँ हाँ। तो प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि कोई ऐसा सिंपल सा तरीका बताएं कि हमारा विश्वास कभी टूटे नहीं और हम हमेशा बने रहें, और आप जो भी बोल रहे हैं इस पे विश्वास करते रहें, और अन्य वैष्णव जो बोलते हैं उस पे प्रभु जी इसके लिए ना बस छोटा सा उपाय करना, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा उपाय करना। देखो सिंपल सा आधुनिक बताइए। युग, हाँ आधुनिक युग चल रहा है। आधुनिक युग में क्या है, पहले के समय में साधु संग बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब मोबाइल का युग है, कंप्यूटर, सब इंटरनेट, फेसबुक। आप सबसे निवेदन है कि कम से कम आधा घंटा कथा रोज सुनिए। रोज गौड़िया सामृत पे कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा गुरु जी की, कोई वैष्णव की, अच्छे सोर्स से रोज आधा घंटा कथा सुनिए। ये हरि कथा ही हमारे भक्ति भजन को बचा सकती है, और कोई उपाय नहीं। अगर हरि कथा छूट जाएगी ना प्रभु जी, तो भजन छूट जाएगा। अब हरि कथा को पकड़ करके रखिए। अगर हरि कथा निरंतर, अच्छा रोज अगर आधा घंटा को हरि कथा सुन लेगा ना नियम से, या ग्रंथ पढ़ लेगा, या फिर किसी को सुना देगा या सुन लेगा, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही, रघुबीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावही। 4 तरीके से, जो सुनत, गावत, कहत, समझत, समझ रहे हो 4 चीज। ये हरि कथा से जो 4 तरीके से कैसे भी जुड़ जाए, उसका कभी भजन नहीं छूटेगा। प्रभु जी गांठ बांध लीजिए, बस ये 4 चीज को रखते हुए हरि नाम कीजिए, बस इतना ही करना है प्रभु, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सब हरि कथा भगवान स्वयं करेंगे। प्रभु जी मिनिमम आधे घंटे का। हाँ प्रभु जी, कम से कम आधा घंटा जरूर सुनिए, ज्यादा की कोई सीमा नहीं। इसे कम से कम 16 माला कीजिए, ज्यादा की कोई सीमा नहीं। अभी आप 16 नहीं करते तो कोशिश कीजिए भाई, जितनी भी हो उसको नियम बांध करके, 5 है तो 5 का नियम बांधो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। जैसे हर साल 10% इंक्रीमेंट हो जाता है ना रेंट में, ऐसे 5 को 1 साल बाद 6 करो, ठीक है। 6 नहीं तो कम से कम 1 महीने बाद 6 करो। ऐसे करते करते 16 तक जाओ, ठीक है। 24 घंटे का 10% निकालो, है ना। कम से कम उतना समय तक भगवान की भक्ति करनी चाहिए हम, ठीक है। प्रभु जी ये मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल तरीका है, और मैं इसको आज से करने की कोशिश करूंगा इस चीज को। हमें भी आशीर्वाद दो प्रभु, हमारी भक्ति हमेशा के लिए बनी रह जाए। जी राम जी। प्रभु जी आशीर्वाद तो उधर से आना चाहिए प्रभु जी। आशीर्वाद तो प्रभु जी बिल्कुल ऊपर से आता है। हम तो खुद भिखारी की तरह हाथ जोड़ के खड़े हैं, कब हमारे ऊपर में कृपा होगी। प्रभु जी राधा जी ने एक चीज कहा था, मैं उसको फॉलो करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा लगता है, उससे फायदा हो रहा है। जैसे आंख बंद करके हरि नाम करना। हाँ, और अच्छा। आपने आज एक इंस्ट्रक्शन दिया जी प्रभु जी, और आपने आज कहा कि आधा घंटा इसको कंटिन्यू करना, तो मुझे लगता है कि अब मैं इसको भी शुरू करना चाहता हूँ। इसलिए आपकी तरफ से ब्लेसिंग्स रहे तो बस मैं आगे बढ़ते चलो प्रभु जी। जरूर होगा, कीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी अच्छे भक्त बनिए, और जब भविष्य में सब बड़े भक्त बनेंगे हम भी देखकर खुश होंगे। देखो हमारा योगदान है ये भक्ति बने, हमने इनको भक्ति का भ की मात्रा सिखाई थी, और कुछ नहीं। ठीक है। आप लोग सब बड़े बड़े भक्त बनिए, खूब भगवान का नाम कीजिए और जगत में प्रचार कीजिए। ये हमारे भगवान से और गुरु जी से प्रार्थना है, और प्रार्थना के अलावा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यही बोल करके आप सबको प्रणाम करते हैं, आज यहीं विदा लेते हैं। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे, बीच में सब लोग जुड़िएगा रिवीजन क्लास, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत। कृष्णा।